देखिए, आज से हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय को समझने के लिए हम पहले बेसिक चाहते हैं, ठीक है। बेसिक की बात करें तो समुच्चय क्या है, उसको समझने के लिए हम संग्रह, समुच्चय लाइक एक संग्रह की तरह होता है या ढेर की तरह होता है। भाई ढेर या संग्रह आप लोग समझते होंगे। संग्रह में क्या होगा, अगर किसी भी चीज़ का ढेर है या संग्रह है तो उसमें वस्तु होंगे, हैं बहुत सारे, कलम का संग्रह हो सकता है, बुक का संग्रह हो सकता है ना, बहुत चीज़ों का संग्रह हो सकता है। तो उसी की तरह समुच्चय होता है, वो अभी हम समझेंगे। वो तो भाई ये जो संग्रह की बात करिए तो नॉन मैथमेटिक्स हो गया। मैथ में हम समुच्चय किसे कहते हैं उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। देखिए, समुच्चय क्या होता है कि एक बात समझिए भाई, संग्रह है तो उसमें वस्तु होंगे, ठीक है। तो कुछ विशेष संग्रह को ही हम समुच्चय बोलेंगे, हर संग्रह को या ढेर को हम समुच्चय नहीं बोलेंगे मैथ में। बात को समझिएगा, मतलब संग्रह को ही हम मतलब समुच्चय क्या है, एक तरह से संग्रह है, लेकिन हर संग्रह को हम समुच्चय नहीं बोलेंगे या हर ढेर को हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। समुच्चय किस संग्रह को बोलेंगे उस बात को हम समझते हैं, ठीक है। संग्रह किसे कहते हैं, या संग्रह नहीं, सॉरी, समुच्चय किसे कहते हैं उस बात को हम समझेंगे। एक्चुअल में मैथ में समुच्चय क्या होता है, संग्रह तो आप लोग जानते हैं ना, संग्रह या ढेर किसे कहते हैं, इस बात को समझ रहे होंगे आप। लेकिन एक तरह से संग्रह ही समुच्चय होता है, लेकिन हर संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। कुछ विशेष कंडीशन लग जाएंगे उस संग्रह में, तो उसको हम समुच्चय बोलेंगे, ठीक है। तो हम सीखते हैं डिफिनेशन के माध्यम से कि समुच्चय क्या होता है मैथ में। देखिए, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं कि समुच्चय किसे कहते हैं, एक मिनट, समुच्चय किसे कहते हैं तो समझिए, मतलब अगर मैंने शुरू में बताया कि समुच्चय क्या है, एक तरह से संग्रह है, ठीक है, लेकिन हर संग्रह को हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। तो समुच्चय किसे कहते हैं, अच्छा एक मिनट। समुच्चय को सबसे पहले जॉर्ज कैटर, एक जर्मनी के गणितज्ञ थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका विकास किया था, जिन्हें समुच्चय सिद्धांत का पिता भी कहते हैं, जॉर्ज कैटर को, ठीक है। अब हम समुच्चय के डिफिनेशन की बात करते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो भाई समुच्चय क्या है, एक संग्रह है तो उसमें एलिमेंट होंगे, लेकिन हर संग्रह को समुच्चय नहीं कहेंगे, कुछ विशेष संग्रह को या ढेर को ही हम समुच्चय कहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो क्या हो, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो। क्या है उसको, वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। बात को समझिएगा, सुपरिभाषित हो तो ऐसे संग्रह को क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, डिफिनेशन से उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक्चुअल में समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, तो ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है कि सब कुछ तो समझ में आ रहा है, ये सुपरिभाषित क्या कह रहा है, बात को समझना, ये सुपरिभाषित क्या कह रहा है। तो सुपरिभाषित का तात्पर्य यह है कि उस संग्रह में, देखिए सुपरिभाषित का मतलब अब हम यहाँ पर हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये तो बात समझ आ रहा है कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो, तो ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखिए, हमें ये इतना समझ में, संग्रह भी समझ में आ रहा है क्या होता है, तो ये सुपरिभाषित क्या कह रहा है, इस बात को हम समझते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि सुपरिभाषित ये के क्या मतलब है।
सुपरिभाषित का क्या मतलब है? देखिए, सुपरिभाषित होने से तात्पर्य यह है कि उस जो यह संग्रह है उसमें कोई वस्तु सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होनी चाहिए। देखिए, मतलब सुपरिभाषित का मतलब हम कहें तो सुपरिभाषित होने के लिए दो चीज होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब समझने के लिए हम अभी समझ रहे हैं कि सुपरिभाषित का मतलब क्या होना चाहिए। अगर कोई संग्रह, देखिए और उसको मैं आसान कर दे रहा हूँ कि सुपरिभाषित का मतलब तभी होगा जब दो चीज़ें हो। क्या? एक चीज़ तो पहला सुस्पष्ट होना चाहिए। अभी समझाऊंगा कि सुस्पष्ट क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा। सुस्पष्ट, देखिए दो चीज़, सुस्पष्ट और सुनिश्चित, देखिए दो चीज़। देखिए, हमने कहा कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो तो ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सुपरिभाषित क्या कह रहा है। ठीक है, तो सुपरिभाषित को समझने का तात्पर्य है, मतलब सुपरिभाषित उसी को कहेंगे जो इन दो चीज़ों को लागू होगा। मतलब सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो तो उसी चीज़ को सुपरिभाषित कहते हैं। मतलब हम यह भी बोल सकते हैं कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो तो ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, मतलब दो तरह से आप परिभाषा दे सकते हैं। अभी आपको केवल परिभाषा बता रहा हूँ, समझाऊंगा अभी कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, या सुपरिभाषित के स्थान पर आप यह भी बोल सकते हैं कि सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो तो ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सुस्पष्ट और सुनिश्चित क्या है। ठीक है, देखिए दो डिफिनेशन हो सकता है। या तो आप ये बोलें कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो तो ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं, या आप ये बोलें कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो तो ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब बात आती है कि सुस्पष्ट क्या है। अब एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा सेट है ना, जो हमारा समुच्चय है, इंग्लिश में सेट बोलते हैं समुच्चय को, जो हमारा सेट्स है वो क्या है? एक तरह का क्या है? संग्रह है। तो संग्रह है तो उस संग्रह में क्या होंगे? वस्तु होंगे, कोई भी वस्तु हो सकता है तो वस्तु होंगे। तो इसका मतलब कि सेट भी एक तरह का संग्रह ही होता है, लेकिन हर संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते। तो अगर सेट है तो उसमें वस्तु होंगे। क्यों? क्योंकि सेट क्या है? एक तरह का संग्रह ही है तो उसमें वस्तु होंगे। तो सुस्पष्ट का मतलब क्या है? क्या बताना चाहता है कि जो हमारे पास सेट है, जो हमारे पास समुच्चय है, जो हमारे पास समुच्चय है उस समुच्चय में वस्तु होंगे। तो उस समुच्चय में एक समान दो वस्तु नहीं रहना चाहिए। बात को समझना, एक समान दो वस्तु नहीं रहना चाहिए। या हम यह भी कह सकते हैं कि एक ही वस्तु, मतलब एक वस्तु की तरह दो या दो से अधिक वस्तु, मतलब कि एक ही रहना चाहिए। एक ही वस्तु की तरह एक और वस्तु या एक से अधिक वस्तु उस संग्रह में नहीं होना चाहिए। तो वैसे संग्रह को हम बोलेंगे सुस्पष्ट। बात समझिए, सुस्पष्ट का मतलब कि एक ही वस्तु दो बार नहीं होना चाहिए, ये होता है सुस्पष्ट का मतलब। और सुनिश्चित का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित का मतलब यह होता है कि तात्पर्य यह है कि हम उस संग्रह, भाई अभी हम सेट को परिभाषा समझा रहे हैं तो सेट को समझाने के लिए, समुच्चय को समझाने के लिए सुपरिभाषित को समझना होगा। सुपरिभाषित को समझने के लिए ये दो चीज़ को समझना है। तो इसी दो चीज़ों को समझा रहा हूँ कि सुस्पष्ट का मतलब कि एक ही वस्तु दो बार उस संग्रह में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे संग्रह को हम बोल देंगे कि सुस्पष्ट है। और ऐसा संग्रह जो सुनिश्चित हो, सुनिश्चित का मतलब कि उस संग्रह को हम देखकर यह बता सकें कि उसमें कौन कौन से वस्तु हैं। मतलब कोई बात फंसे ना, मतलब उस संग्रह को हम देखें या हमें कोई बताए कि यह इस चीज़ का संग्रह है, ढेर है, तो हम यह देखकर बता दें कि उसमें ये वस्तुएं उपस्थित हैं। तो उस चीज़ को बोलते हैं सुनिश्चित। नाम में ही छुपा है सुनिश्चित, मतलब निश्चित हो सके कि उसमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं। अब बात समझ में आ रही होगी कि सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। समुच्चय एक तरह का संग्रह है, लेकिन हर संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उस संग्रह को दो चीज़ होना चाहिए। अगर वह संग्रह सुनिश्चित है और सुस्पष्ट है तो वैसे संग्रह को हम बोलेंगे
कि क्या है, समुच्चय। बात को समझिएगा, पूरी बात को हम यहाँ पर लास्ट में एक बार और बता दे रहे हैं कि देखिए, संग्रह समझिए, समुच्चय क्या है, एक तरह का संग्रह है, लेकिन हर संग्रह को हम समुच्चय नहीं बोलेंगे। वह ऐसा संग्रह होना चाहिए जो दो चीजों, सुस्पष्ट भी होना चाहिए और दूसरा सुनिश्चित भी होना चाहिए। तो वैसे संग्रह को हम समुच्चय बोलेंगे। भाई समुच्चय एक तरह का संग्रह है, लेकिन ऐसा संग्रह होना चाहिए जो सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो। अब बात आती है कि संग्रह है तो वह सुस्पष्ट और सुनिश्चित कब होगा, तभी तो सेट होगा। तो हमने बताया कि कोई संग्रह सुस्पष्ट होने का मतलब यह है कि उसमें एक वस्तु एक ही बार होनी चाहिए, या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक वस्तु के समान कोई दूसरा वस्तु उस संग्रह में नहीं होना चाहिए। और सुनिश्चित का मतलब यह है कि उस संग्रह में हमें किसी भी बात की झिझक न हो, हम स्पष्ट रूप से यह बता सकें कि उसमें ये वस्तुएं उपस्थित हैं। तो वैसे संग्रह को हम बोलते हैं कि वह अगर वैसा संग्रह हो गया जो सुस्पष्ट भी है और सुनिश्चित भी है, तो वैसे संग्रह को हम बोलेंगे कि वह क्या है, समुच्चय है। ठीक है, तो आप समुच्चय समझ रहे हैं कि समुच्चय कहते किसे हैं। बात को समझिएगा, समुच्चय अगर समझ गए तो यहीं से चीज़ें स्टार्ट होंगी। आप समुच्चय बार बार समझिए, मैं समुच्चय एक तरह का संग्रह है और उसी संग्रह को हम समुच्चय बोलेंगे जो संग्रह सुस्पष्ट होगा और सुनिश्चित होगा। तो मैं राइटिंग स्पष्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैथ है, आपको समझना है। सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो, तो वैसे चीज़ों को हम बोलते हैं, वैसे संग्रह को बोलेंगे कि वह समुच्चय है। बात को समझ रहे हैं ना कि समुच्चय किसे कहते हैं, कि ऐसा संग्रह होना चाहिए जो सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो। तो वैसे संग्रह को हम क्या कहते हैं कि वह क्या है, समुच्चय है। या इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि ऐसा वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। तो बहुत सारे बच्चों को सुपरिभाषित समझ में नहीं आता है, तो सुपरिभाषित को समझने के लिए ये दो चीज़ समझना होगा, सुस्पष्ट और सुनिश्चित। तो हमने सुस्पष्ट और सुनिश्चित आपको बताया कि भाई संग्रह तो होगा, लेकिन ऐसा संग्रह हो जो सुपरिभाषित हो, या यह भी बोल सकते हैं कि ऐसा संग्रह हो जो सुस्पष्ट हो और सुनिश्चित हो। तो ऐसा संग्रह सुस्पष्ट और सुनिश्चित कब कहा जाएगा, तो ऐसा संग्रह जो उसमें एक ही वस्तु दो बार ना हो, तो वह संग्रह सुस्पष्ट हो जाएगा। और सुनिश्चित कब होगा, कि वही ऐसा संग्रह जिसमें हम स्पष्ट रूप से बता सकें या देख करके या कोई कहे कि इसमें कौन कौन से वस्तु उपस्थित है। तो वैसे संग्रह को बोलेंगे कि वह सुस्पष्ट भी है और सुनिश्चित भी हो। तो अगर कोई ऐसा संग्रह है जो सुस्पष्ट भी है और सुनिश्चित भी हो, तो वैसे संग्रह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो आपने समझा ना कि समुच्चय कहते किसे हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि इस समुच्चय किसे कहते हैं, या आप देख करके बता दें कि यह संग्रह समुच्चय है या नहीं है। इस बात को हम समझेंगे इसके अगले लेक्चर में, क्योंकि हम लेक्चर बड़ा नहीं बनना चाहते, केवल 15-15 मिनट का लेक्चर होगा। इसके अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि अगर भाई संग्रह है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि संग्रह को ही समुच्चय बोलते हैं, लेकिन ऐसा संग्रह होना चाहिए या ऐसा ढेर होना चाहिए जो सुस्पष्ट भी है और सुनिश्चित भी है। तो कोई संग्रह सुस्पष्ट कब होगा, जब उसमें एक ही वस्तु एक से अधिक बार नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक समान दो या दो से अधिक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, सुनिश्चित कब होगा, जब उस संग्रह को कोई भी व्यक्ति देखे तो वह बता सके स्पष्ट रूप से कि उसमें कौन कौन सी वस्तु हैं। तो वैसे संग्रह को हम बोलेंगे कि वह सुस्पष्ट भी है और सुनिश्चित भी है। अगर ऐसा हो जाता है, कोई संग्रह सुस्पष्ट भी है और सुनिश्चित भी है, तो ऐसे संग्रह को हम बोलेंगे कि वह समुच्चय है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय एक्चुअल में किसे कहते हैं। समुच्चय एक्चुअल में एक संग्रह है, लेकिन संग्रह में भी विशेष संग्रह होना चाहिए जो सुस्पष्ट भी हो और सुनिश्चित भी हो। तो वैसे संग्रह को हम बोलेंगे कि वह क्या है, समुच्चय है। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, हम संग्रह देंगे, आप बताएंगे कि वह संग्रह समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है।